हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। इससे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास क्या-क्या क्वालिटीज होती हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हम इस सेशन में जानने वाले हैं, जैसे कि वेज एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं। ये भी समझेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। साथ में एंटरप्रेन्योर कहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं तो क्या-क्या काम करते हैं, और सोसाइटी में वो किस तरीके से अपना योगदान देते हैं। ये सब कुछ हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि देखो यार, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि या तो लोग किसी और के लिए काम करते हैं या तो वो खुद का बिजनेस करते हैं। तो वो लोग जो किसी और के लिए काम करते हैं, किसी पीपल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उसके लिए उनको पैसा मिलता है, तो वो होते हैं वेज एम्प्लॉयड लोग। और वो लोग जो बिजनेस करते हैं जिससे कि वो दूसरों की नीड्स को पूरा कर सके, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड में ही कैटेगराइज करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड में एक होते हैं बिजनेसमैन और एक होते हैं एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन हम उन लोगों को कहते हैं जो अपनी दुकान पे बैठते हैं और कस्टमर के आने पर अपना सामान बेचते हैं। और एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ नया स्टेप लेते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। A self-employed person who is always trying to make his or her business better by taking risk and trying new ideas is an entrepreneur। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यानी कि एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए न्यू आइडियाज को ट्राई करते रहता है, रिस्क लेता रहता है, तो ऐसे बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम्या और रामू दो प्लांट ओनर होते हैं, यानी उनकी खुद की प्लांट की दुकान होती है। अब रामू दिन भर अपनी दुकान पर बैठा रहता है और जब कस्टमर उसकी दुकान पे आते हैं तो वो प्लांट्स उन कस्टमर को सेल कर देता है। वहीं पर राम्या हमेशा अपने मार्केट में घूमती रहती है और अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताती रहती है और अपने बिजनेस में आने के लिए, प्लांट्स खरीदने के लिए उनको इनवाइट करती है। साथ में प्लांट्स के साथ साथ वह सीड्स और फ्लावर को भी अपने शॉप पर सेल करती है। तो क्या कर रही है राम्या? अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए नए नए आइडियाज ट्राई कर रही है। उसने फ्लावर ऐड किया, सीड्स ऐड किए, मार्केट में घूम रही है जिससे कि उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे। तो यहाँ पर रामू और राम्या में आप समझ सकते हो कि कौन है एंटरप्रेन्योर। अगर आप जान चुके हो कौन है एंटरप्रेन्योर तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आइए समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस कहाँ करता है। आपने अपने आसपास एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे। एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस मार्केट में ही करते हैं जहाँ पर नॉर्मल बिजनेसमैन करते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसा कि अभी आपने राम्या और रामू के केस में देखा था। अब मार्केट में लोग होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, मार्केट जाते हैं, कभी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कभी कोई सर्विस खरीदते हैं। जैसे कोचिंग ट्यूशन आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आप सर्विस खरीद रहे हो, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप कहीं मार्केट में जा रहे हो किराना स्टोर पे, तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसके बदले पैसे दे रहे हो। लेकिन कोई भी हो, प्रोडक्ट या सर्विस तभी खरीद पाएगा ना जब उसे कोई बेचने वाला होगा। तो मार्केट में बेचने वाले लोग और खरीदने वाले लोग दोनों होते हैं। तो जब मार्केट में लोग आपस में खरीदते बेचते हैं तो वो सबके लिए फायदेमंद होता है। जो जो उसमें इन्वॉल्व होता है वो सब पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी मार्केट में रहते हैं, वहाँ के एरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लड़की होती है अदिति, जिसकी खुद की दुकान होती है। वो अपने दुकान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू को बेचती है। लेकिन जो शैम्पू अपनी दुकान में रखती है वो किसी एक वुमेन से लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेती है। अदिति की दुकान में अदिति के साथ साथ दो लोग और भी काम करते हैं। अब अदिति एक एंटरप्रेन्योर है, तो जो दो लोगों को रखी है उनको पैसे भी देती है, जिसकी वजह से उन दोनों लोगों की लाइफ में कुछ पैसे आ रहे हैं और उनकी लाइफ थोड़ा सा बेटर हो रही है। वहीं पर जिस भी वुमेन से वो प्रोडक्ट खरीदती है उनको भी वो पैसे देती है, तो वो वुमेन भी अदिति से पैसे कमाती है और अदिति जो शैम्पू को बेचती है वो लोगों से पैसा कमाती है। तो इस तरीके से देख रहे हो आप कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं। जिस वुमेन से अदिति शैम्पू खरीद रही है वो वुमेन भी कमा रही है। दुकान और चलने लगी तो अदिति कुछ दिन में और लोगों को भी हायर करेगी, तो इस तरीके से वो जॉब भी क्रिएट कर रही है। तो देखा जाए तो अदिति एक तरीके से अपने सोसाइटी की हेल्प ही कर रही है आगे ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर जीने के लिए। अब आइए समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है जब वो एक बिजनेस रन करता है। तो पहला काम है फुलफिल कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की जो डिमांड होती है एंटरप्रेन्योर्स उसे पूरा करते हैं। अब आप कहोगे डिमांड क्या है? तो डिमांड वो प्रोडक्ट या सर्विस है जो लोग परचेज करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर सबसे पहले पता लगाते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोगों की क्या डिमांड है, लोग चाहते क्या है खरीदना।
उसके बाद फिर वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके कोई एक अच्छा सा आइडिया लेकर के आते हैं और लोगों की डिमांड को पूरा करते हैं। दूसरा काम जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि यूज लोकल मटेरियल्स, यानी जो उनके आसपास मटेरियल मिल जाए उस मटेरियल को वो लोग यूज करते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट हो उसको लो कॉस्ट पे तैयार किया जा सके। और नेक्स्ट वर्क जो वो करते हैं दैट इज हेल्प सोसाइटी। एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है। एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के अंदर ऐसा काम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि लोगों का फायदा हो और उससे एंटरप्रेन्योर्स का भी फायदा हो। कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ काम करते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल या स्कूल की बिल्डिंग को बनने के लिए पैसा देते हैं। तो इस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर रह करके सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब आइए समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर किसी सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। पहला है क्रिएट जॉब। तो जब एंटरप्रेन्योर का बिजनेस ग्रो होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल खरीदना पड़ता है, जिसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो क्या करता है, हायरिंग करेगा। हायरिंग करके लोगों को अपने लिए काम पे रखेगा। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोगों को काम मिल जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि इंसान के पास इतना पैसा हो जिससे कि वह एक कंफर्टेबल लाइफ को जी सके, इसे बोलते हैं वेल्थ। तो जब एंटरप्रेन्योर का बिजनेस ग्रो होगा तो जो लोग उसके साथ काम कर रहे होंगे उनका भी बिजनेस ग्रो होगा और वो भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे, जिससे अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाएंगे। थर्ड है लोअर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। जब एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का दाम कम हो जाता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज अपना फ़ोन को सेल कर रही हैं, जिसकी वजह से मोबाइल के दाम अफोर्डेबल हैं, हर कोई उसे परचेज कर पा रहा है। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी में क्या रोल होता है। इस एग्जाम्पल में एक स्टोरी है भारती की। भारती एक ज्वेलरी क्वीन नाम से फेमस बिहार की वुमेन होती है। भारती जहाँ रहती है वहाँ की जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ, उनको इयररिंग्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो भारती के आसपास जो फार्मर्स रहते हैं उनसे भारती जूट खरीदती है और उससे इयररिंग बनाती है। भारती के बिजनेस का नाम होता है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। भारती देखती है कि उसके आसपास की लोकेलिटी में जो महिलाएं रहती हैं वो कुछ काम नहीं कर रही होती हैं। तो उन महिलाओं में से दो महिलाओं को वह अपने लिए काम पे रख लेती है, जिससे कि वो उसकी हेल्प कर सकें। जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता है वो और ज़्यादा जूट खरीदती है और तीन और औरतों को अपने लिए काम पर रख लेती है। ऐसे में जिस फार्मर से वो जूट खरीदती है साथ में जो वुमेन्स उसके लिए काम कर रही हैं वो सब पैसे कमाते हैं और फिर चाहे तो वो जिस तरीके से अपने पैसे को बचा सकते हैं और खर्च कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, भारतीय एक एंटरप्रेन्योर है कि बिजनेसमैन? जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसके बाद टेबल 4.1 है जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन आंसर को आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करिएगा और रीड करिएगा और उसका भी आप जवाब कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं इन क्वेश्चंस के भी आंसर कौन कौन दे पाता है। अगर आप वीडियो में अभी तक रुके हो इसका मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो उसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अदरवाइज कब वीडियो आएगी आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।